Our today's topic is lesson Women, Caste and Reforms. In this chapter, you will read about the poor life of women and about the poor life of the low caste people. Our reformers worked hard to improve their life and for the upliftment of low caste people and for the women or social reformers. They launched various movements and passed various acts, forced British to pass acts so that condition of women in India should be improved. तो ब्रिटिश के पीरियड में काफी एक्ट्स भी पास हुए टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन. तो फॉर एग्जांपल राजा राममोहन राय सती प्रथा को बैन करवाया था राजा राममोहन राय ने. In 1829 act was passed by the British. विलियम बेंटिक ने पास किया था वो एक्ट. सती प्रथा वाज बैंड इन इंडिया. तो इस वजह से रिफॉर्मर्स ने वर्क किया. ठीक है. Our ancient society, in ancient period you have read about the caste system. So low caste people were treated badly by high caste people. Dasas, dasis you have read. You have read about untouchables. कैसे untouchables दलित्स को ही untouchables कहा गया. ठीक है. Untouchables were treated badly by the society. बाद में गांधी जी ने इनको नेम दिया हरिजन्स. हरिजन्स means people of God, भगवान के बंदे. But these people had to face lots of problems. They were discriminated by the society. ऐसे होता था कई बार ये लोग सिटी एरिया में भी आते थे ना तो इनके हाथ में स्टिक होती थी. ये स्टिक को पकड़ा के आते थे. स्टिक ऐसे ऐसे करके आते थे ताकि जितने हाई कास्ट पीपल हैं वो दूर हो जाए. अगर वो टच हो गए तो उनको मारते थे हाई कास्ट. लो कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेंपल्स आल्सो. इनको इनके लिए मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते थे. बाहर से ही इन्हें माथा टेकना होता था. तो सब कुछ होता था इनके साथ लो कास्ट पीपल. तो गांधी जी when Gandhiji came to India, he saw the poor condition of these people. He was shocked. He was on the view that Swaraj would not come in India till the condition of these people would not be improved, till untouchability would not be eliminated from Indian society. उन्होंने कहा इंडियन सोसाइटी में से क्या खत्म होनी चाहिए? अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. इसको बैन करना चाहिए. तो बी आर अम्बेडकर जब हमारे फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज यू नो इट वेरी वेल के ही हिमसेल्फ वाज दलित. तो बी आर अम्बेडकर जब पावर में आए तो सबसे पहले उन्होंने अनटचेबिलिटी ही बैन की. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का 17 आर्टिकल देखें तो बाय द आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज बैंड. बैन है. अब इंडिया में कोई भी इसे फॉलो नहीं कर सकता. अगर कोई फॉलो करता भी है तो पनिश्ड बाय लॉ. अब इतना सब कुछ हो गया. अनटचेबिलिटी बैन हो गई. पहले इन लोगों के साथ इनजस्टिस होता था. और आपको पता है ज्योतिबा फूले ने एक स्कूल सेटअप किया. ज्योतिबा फूले. ठीक है. और वो स्कूल सबके लिए ओपन रखा ज्योतिबा फूले ने. उस स्कूल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. हर कोई उस स्कूल में विदाउट एनी कास्ट कोई भी उस स्कूल में एडमिशन ले सकता. ठीक. तो इट मीन्स अवर ज्योतिबा फूले तो वुमेन के एजुकेशन की भी फेवर में थी. ज्योतिबा फूले ने खुद अपनी वाइफ को पढ़ाया. वाइफ को पढ़ा के फिर स्कूल सेटअप करवा के दिया. तो सत्याशोधक समाज, सत्याशोधक समाज ये किसने सेटअप किया? ज्योतिबा फूले. सत्याशोधक समाज का मतलब है कोई कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं. तो वो तो वुमेन के एजुकेशन की भी फेवर में थी. नो डाउट उन दिनों वुमेन के एजुकेशन की फेवर में सब नहीं थे. हिंदू ऑर्थोडॉक्सी वाज नॉट इन द फेवर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. हिंदू ऑर्थोडॉक्सी मींस कट्टर ब्राह्मण समाज वुमेन के एजुकेशन की फेवर में नहीं थे. चलो हम पहले कास्ट की बात करें. कास्ट सिस्टम फॉलो हो रहा था. अनटचेबिलिटी इज बैंड बाय लॉ. सब कुछ बैन कर दिया. आपको पता गांधी जी ने इनके सारे जितने वर्क होते थे ना बंदियों के, गांधी जी डिड हिमसेल्फ. गांधी जी हिमसेल्फ डिड द वर्क ऑफ बंदीज. स्वीपरों वाले काम गांधी जी ने खुद किए. बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट हर एक के काम की इंपॉर्टेंस है. वांटेड टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ दीज पीपल. उन्होंने इनके काम को इंपॉर्टेंस देने के लिए खुद इनके काम किया गांधी जी. गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स आल्सो.
तो ये सब काम गांधी जी ने किए। क्यों? ही वांटेड टू गिव इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क ऑफ दीज पीपल, ताकि ये कहीं ना कहीं ये सब लोग जो इन बातों को मानते हैं कि जो ये लो वर्क करेगा वो लो हो जाएगा, लो कास्ट होएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अनटचेबिलिटी बैन हो गई। अब आपको मैं आज की डेट में पूछ रही हूँ, दो सच कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज बैन इन इंडिया। अब नहीं है, ठीक है, आप आपकी फैमिलीज में नहीं बॉदर करते होंगे, कास्ट को लेके आप कितना को डिस्क्रिमिनेट करते हो, बताओ, आप करते हो डिस्क्रिमिनेट? नो, नो डाउट ये डाउन जाता है, अब लोग नहीं करते, इतना मॉडर्निटी हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है लोग, अब ऐसी ऐसी फीलिंग्स नहीं है लोगों की, लोग अब डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन, अभी भी फॉलो हो रहा। आप ही को मैं अभी पूछती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपके वाइल डूइंग मैरिजेस पेरेंट्स घरों में आपने सुना ही होगा, क्या वो कास्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते? संडे मैट्रिमोनियल जो है वो इसी बात का रिजल्ट है, यही प्रूव करता है कि पीपल स्टिल बिलीव इन कास्ट, लोग अभी भी कास्ट में बिलीव करते हैं। संडे मैट्रिमोनियल, उसमें जितने भी वो दिया होता है सारा, वो कास्ट को हाईलाइट करके दिया होता है, इतना करो। तो आप पूछना अपने पेरेंट्स के कि व्हाइल डूइंग मैरिजेस दे गिव इम्पोर्टेंस टू द कास्ट, ठीक है। और साथ में इतना बताओ कि आप, ठीक है आप नहीं मानती, आप मेड के घर में कितना को खेलने चले जाते हो, मम्मा लोग कर देती है, नहीं, मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी लोगों की थिंकिंग ऐसी है, ठीक है। तो अभी भी कहीं ना कहीं, बट मॉडर्न भी है। क्या आप ट्रेन या बस में बैठते वक्त साथ वाले की कास्ट पूछते हो? नहीं। क्या आप रेस्टोरेंट में गए हो, खाना खाते वक्त आप वेटर की कास्ट पूछते हो? नहीं। इट मीन्स हम लोग इस सिस्टम में बिलीव अप नहीं करते। वैसे भी यू हैव रेड इन 7th क्लास अबाउट मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम, पढ़ा था ना? ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, मिड डे मील स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस की? क्योंकि इसी चीज को बंद करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बच्चे एक इकट्ठे बैठ के अपना खाना खा सकें। और गवर्नमेंट ने जो जॉब्स दी ना उस मिड डे मील स्कीम में, जो कुक की जॉब या जो उसे दे रहे हैं लोगों को, है ना, सर्विस जो भी, वो सारी मोस्टली गवर्नमेंट ने दलित्स को दी, लो कास्ट पीपल को सारी जॉब्स दी। वो लोग या तो वो लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीजें, या फिर कुक कौन है, मोस्टली दलित्स। तो क्या बच्चे उस, जब बच्चे उस मिड डे मील स्कीम के अंदर जब बच्चे खाना खाते हैं तो क्या वो बॉदर करते हैं कि खाना पकाया किसने, कौन हमें दे रहा है, सर्विस कौन कर रहा है यहाँ पे, क्या वो बॉदर करते हैं? नो। तो गवर्नमेंट का मेन एम यही था कि इससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, बच्चे इकट्ठे बैठे, अगर बच्चे ये गलत बात सीख के आएंगे कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो अपने आप सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि कल को आपने जब बड़े होना आप ये सीख के गए कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। क्या आप अपनी क्लास में भी बैठते हो, आप कभी अपने फ्रेंड से उसकी कास्ट आपको पता भी नहीं हुई, यू डोंट नो द कास्ट ऑफ योर टीचर्स और ऑफ योर फ्रेंड्स, आपको पता ही नहीं है, नहीं ना पता, तो ये जरूरत भी नहीं है हमें पता करने की, ठीक है, क्योंकि हम अब एक मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं और साथ में एजुकेटेड है, तो हम कास्ट को लेके क्या नहीं बॉदर करें, कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम इन बातों में बिलीव नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं ये मैंने बताया कि स्टिल इट इज फॉलोइंग, स्टिल अनटचेबिलिटी इज फॉलोइंग। अगर हम बैकवर्ड एरियाज में अभी आज की डेट में भी जाते हैं, स्टिल इट इज फॉलोइंग, स्टिल लो कास्ट पीपल आर डूइंग लो जॉब्स, स्टिल दे आर मोस्टली इलिटरेट। इंडिया ही क्या, अमेरिका में भी ले लो, अमेरिका में भी स्टिल ब्लैक्स आर डूइंग लो जॉब्स। अमेरिका में कलर को लेके डिस्क्रिमिनेट करते थे, पता ना, इंडिया में तो कास्ट लेके करते थे, कास्ट सिर्फ इंडिया में है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था? अमेरिका। अमेरिका में व्हाइट्स जो थे दे ट्रीटेड बैडली विद ब्लैक्स, ब्लैक्स के साथ वहाँ पे पुअर ट्रीटमेंट होता था। तो आपने रोजा पार्क पढ़ी हुई, रोजा पार्क में रोजा पार्क के बारे में 7th में पढ़ के आई, तो कैसे उसे बस में नहीं बैठने दिया जाता, वो थक के आती है तो उसे कहा जाता है लीव योर सीट फॉर द वाइट। तो रोजा पार्क ब्रेव थी तो उसने मना कर दिया कि वो अपनी सीट नहीं देगी, है ना। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अमेरिका में भी ये डिस्क्रिमिनेशन था, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, फर्क यह यहाँ पे कास्ट को लेकर, वहाँ पे कलर। तो अभी भी क्या अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट वहाँ पे पास हो गई, सब कुछ वहाँ पे सेटल हो गया, सिविल राइट मूवमेंट लॉन्च बाय मार्टिन लूथर किंग, सब कुछ वहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी बैन हुआ।
तो क्या वहां पे अभी भी अगर हम देखें तो ब्लैक्स आर स्टिल डूइंग लो जॉब्स। अगर इलिटरेसी है तो वो ब्लैक्स में ज्यादा है। इंडिया में लो कास्ट पीपल आर स्टिल डूइंग लो जॉब्स। इलिटरेसी अगर हम देखें तो अभी आज की डेट में भी अगर हम कहें तो दैट इज अमंग लो कास्ट पीपल। ठीक है, अब मैं वुमेन की बात करती हूँ इन दिस चैप्टर। आपने वुमेन के बारे में किया। तो अर्लियर कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड। आप पढ़ के आए हो, आप एशियन पीरियड में भी पढ़ा होगा कि वुमेन को वेदास पढ़ने के भी राइट नहीं थे, पता है ना। रिलीजियस सेरेमनीज मेल करते थे सारी, वुमेन नहीं करती, वुमेन को रोका जाता। तो कहीं ना कहीं वुमेन के साथ वैसे भी वुमेन की क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। वुमेन वर फोर्स्ड टू डू हाउसहोल्ड वर्क। कैसे उसकी लाइफ पुअर थी। ठीक है, नो राइट्स वर गिवन टू द वुमेन अर्लियर। फ्रांस जैसी कंट्री में वुमेन ने 200 साल स्ट्रगल करके राइट्स लिए। कोई तो इंडिया, फ्रांस में वुमेन ने 200 साल स्ट्रगल किया, मेल को राइट मिल चुके थे, वुमेन को राइट नहीं मिले थे। फ्रांस में 200 इयर्स वुमेन ने स्ट्रगल किया, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स लॉन्च किए हैं, तब जाके वुमेन को राइट मिले हैं वहां पे, इक्वल राइट्स। और पता है कब मिले, अभी ज्यादा देर भी नहीं, इंडिया की आजादी से 1 साल पहले। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, 1946 मीन्स फ्रांस की वुमेन को राइट मिले। 1946 में वुमेन को, फ्रांस की वुमेन को राइट मिले हैं, इक्वल राइट्स एज गिवन टू मेन। तो हर जगह पूरी, क्योंकि पैट्रियार्चल सोसाइटी, आज की डेट में हम कहते हैं हमारी सोसाइटी पैट्रियार्चल मैट्रियार्चल दोनों है। अब आज की डेट में क्योंकि फेमिनिस्ट हो गए लोग, आप भी तो फेमिनिस्ट हो, सारे फेमिनिस्ट हो। कौन होते हैं फेमिनिस्ट? आप, मैं मीनिंग बताऊंगी तो आपने कहना यस वी आर फेमिनिस्ट। पीपल हु बिलीव इन द इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। करते हो मम्मा पापा के इक्वल राइट्स होने चाहिए, होने चाहिए ना, तो इट मीन्स यू आर फेमिनिस्ट। अगर कोई यहाँ पे बॉय ऐसा सोच रहा है कि सिस्टर को राइट ना मिले और मुझे मिल जाए तो वो फेमिनिस्ट नहीं है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट आज की हमारी सोसाइटी, अर्लियर अवर सोसाइटी वाज पैट्रियार्चल, मेल डोमिनेटेड। नो डाउट अभी भी है कहीं ना कहीं। आपको एक ट्रिप पे भी जाना है ना, स्कूल के ट्रिप पे अगर आपको जाना है तो आप अपने मम्मा को कन्विंस कर लेते हो, बट मम्मा क्या कह के आंसर छोड़ देती है कि फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय योर पापा। ऐसे कहा जाता है ना, मीन्स अपने आप देखो ये। तो नो डाउट हम कहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आज की डेट में चेंजेस हैं। वुमेन जो पहले थी वो आज की डेट में उसमें काफी चेंजेस आ चुके हैं, वुमेन की लाइफ अब इजी हो चुकी है, अर्लियर ऐसी नहीं थी। बट अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ ना तो आप हैरान हो जाओगे। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वुमेन का पॉलिटिकल स्टेटस हमारी कंट्री में बहुत लो है, अरेबियन कंट्रीज से भी हम पीछे हैं। पता है आपको, हमारी कंट्री में वुमेन का पॉलिटिकल स्टेटस बहुत लो है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सिर्फ 10%, अगर हम स्टेट की बात करें तो सिर्फ 5%, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो 33%। कहाँ पे ज्यादा है? लोकल, इट मीन्स लोकल में वुमेन को इंपॉर्टेंस दे दी है। लोकल तो ये भी कह रही है कि हमने 50 कर देनी है, मीन्स लोकल गवर्नमेंट में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ गई। ठीक है, बट कहाँ पे कम है? सेंट्रल एंड स्टेट। कभी नोट करना, हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर वुमेन हो सकती है, प्रेसिडेंट हो सकती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स मोस्टली मेल मिलेंगे आपको। ठीक है, हायर जॉब्स पे बैठे हुए आपको मोस्टली मेल मिलेंगे। ठीक है, अभी भी आप देखो। ठीक है, पहले तो क्या होता था, वुमेन को इक्वल वेजेस भी नहीं मिलते थे फॉर इक्वल वर्क। दोनों सेम वर्क करना, मेल एंड फीमेल ने सेम वर्क होना, बट वुमेन के वेजेस कम होते थे, वुमेन के वर्किंग आवर्स मेल से ज्यादा होते थे। अर्लियर ऐसे होता था, बट नो, गवर्नमेंट हैज पास्ड इक्वल वेजेस है। अब तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया ना, क्या पास कर दिया? इक्वल वेजेस है। अब दोनों की सैलरी फॉर द वर्क इज सेम। अगर जॉब इक्वल है, काम सेम है, तो सैलरी इज सेम, सेम है। अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो पहले वाली वुमेन जो थी उसकी लाइफ बहुत पुअर थी। आपने मूवीज में भी देखा होगा कैसे वुमेन की पुअर लाइफ थी। ठीक, तो पहले क्या था, सती प्रथा है ना, विडो एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ था सोसाइटी में, ये सब कुछ था, बट चेंज आ चुके हैं। ग्रेट क्रेडिट जो जाता है ना, ये कास्ट सिस्टम अगर हमारी कंट्री में इम्प्रूव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ये क्रेडिट किसको जाता है? रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, जिन्होंने फर्स्ट विडो की रीमैरिज करवाई थी। तो ये क्रेडिट इन लोगों को जाता है। ठीक है, और भी ईवी रामास्वामी, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी ने बहुत काम किए। बी आर अम्बेडकर लॉन्च
डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दलित्स। तो इन लोगों को क्रेडिट बहुत से, और वुमेन भी हैं, कैलाश भाषणी, पंडिता रामाबाई, ठीक है, ये वुमेन भी हैं जिन्होंने बहुत रोल प्ले किए अपने टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। और इस वजह से वुमेन ने बहुत जैसे कि मैं बोलूं कि वुमेन ने भी, फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूं कि कैलाश भाषणी ने अपनी राइटिंग्स में लिखा कि वो वुमेन ऑफ हाई कास्ट की वुमेन को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया, हिंदू ऑर्थोडॉक्स की वुमेन कैसे फोर्स की जाती हैं। वो खुद हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करती थी, एंड हाउ वुमेन ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज दे वर फोर्स्ड टू डू हाउसहोल्ड वर्क। दिस वाज रिटन बाय कैलाश भाषणी, ठीक है। कैलाश भाषणी ने लिखा कि कैसे वुमेन को टॉर्चर किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि डू हाउसहोल्ड वर्क, उनको घर के काम उनसे करवाए जाते हैं। वुमेन रेड इन द सीक्रेसी ऑफ देयर किचन, घर की सीक्रेसी में पढ़ी है वुमेन, ठीक है। वुमेन को अलो नहीं करते थे पढ़ना, वुमेन को फोर्स किया जाता था घर की चार दीवारी में रहना, टू डू हाउसहोल्ड वर्क। तो इस वजह से वुमेन ने अपनी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सी राइटिंग्स लिखी, ठीक। तो आप एक इसमें ये भी बता सकते हो, अमर जीवन एक फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी। अमर जीवन का मतलब, अमर जीवन मीन्स, अमर जीवन बंगाली लैंग्वेज है, ठीक है। अमर AMARJIBAN, जीवन, अमर जीवन बंगाली लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या, माई लाइफ, माई लाइफ, माई लाइफ, अमर जीवन, ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई, जिसमें वुमेन के सारे व्यूज दिए गए हैं कि हाउ दे वर फोर्स्ड टू डू ओनली हाउसहोल्ड वर्क। राम चड्ढा के बारे में पढ़ते हो, राम चड्ढा की राइटिंग स्त्री धर्म विचार, जिसमें उसने कहा कि वुमेन को कैसे फोर्स किया जाता है टू बिकम ओबीडिएंट वाइफ्स। तो इस वजह से ये सारे आपको वुमेन की राइटिंग्स जो है, पंडिता रामाबाई के बारे में पढ़ोगे, ये सारे आपको ऐसे वुमेन की राइटिंग्स के बारे में पढ़ोगे। सोशल रिफॉर्मर्स वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। तो उन्होंने वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत से कह दो कि फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पास एन एक्ट। कौन सा एक्ट पास हुआ फॉर द टू इम्प्रूव द टू बैन सती प्रथा? कौन से ईयर में पास हुआ? राजा राम मोहन राय की एफर्ट से 1829 में कौन सा एक्ट पास हुआ? सती प्रथा एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बैन हो गई? सती प्रथा बैन हुई। किसने फर्स्ट विडो रीमैरिज करवाई? जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब वुमेन के लिए स्कूल सेटअप होने शुरू हो गए। वुमेन के लिए वुमेन को खुद किसने, अपनी वाइफ को किसने पढ़ाया था? ज्योतिबा फूले। किसने? ज्योतिबा फूले ने खुद अपनी वाइफ को पढ़ाया एंड सेटअप सत्याशोधक समाज। विच समाज? सत्याशोधक। Various Muslim women also work. For example, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। बेगम रुकैया मुस्लिम भी तो पता है सबके व्यूज क्या होते थे? व्यूज वर ऑन द व्यू कि अगर हमारे घर की बेटी पढ़ेगी तो वो आफ्टर मैरिज शी वुड बी विडो, ठीक है। और हिंदू ये कहते होते थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कि अगर हम बेटी को पढ़ाएंगे तो आफ्टर मैरिज क्या हो जाएगी? विडो। और मुस्लिम्स क्या कहते थे? अगर हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे आफ्टर मैरिज शी वुड बी करप्ट हो जाएगी बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस। वो कहते हैं उर्दू के रोमांसेस पढ़ेगी और ये क्या हो जाएगी? करप्ट। तो इसलिए लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। एंड फ्रॉम द मुस्लिम्स आपको एक नाम याद रखना है, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। शी वर्कड अ लॉट। उसने बहुत अपनी राइटिंग्स में शी इनकरेज द एजुकेशन फॉर वुमेन। उसने अपनी राइटिंग्स के थ्रू सारी अपनी पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन एक्सप्रेस की कि हाउ वुमेन ऑफ मुस्लिम वुमेन वर डिस्क्रिमिनेटेड, हाउ they had to face lots of problems. Family laws were not in the favor of women. Women की फेवर में नहीं होते थे फैमिली लॉ भी। So it means they had to face lots of problems. Family law means 3 बार ये लोग तलाक बोल देते थे तो वुमेन का डिवोर्स हो जाता था, मेल बोल देते थे। तो ये सब उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई कि ऐसा कुछ नहीं होगा अब,
फिर नेक्स्ट, अब अगर वुमेन की बात करें तो आप टोल्ड यू जस्ट नाउ, एक मैंने ऑटोबायोग्राफी बताई है अमर जीवन, अमर जीवन या माई लाइफ, फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी दैट वाज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज एंड फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी टू बी रिटन बाय वुमेन। अब वो वुमेन का नाम है राज सुंदरी देवी, बंगाली वुमेन है। कौन है ये? बंगाली वुमेन, बंगाली वुमेन राज सुंदरी देवी। ये भी ऑर्थोडॉक्स फैमिली की, हिंदू ऑर्थोडॉक्स हाई कास्ट हिंदू फैमिली की वुमेन थी, और इसने भी अपने व्यूज दिए कि कैसे इसको फोर्स किया जाता है टू डू हाउस होल्ड वर्क, इसे घर से बाहर नहीं होने देते, टू बाय बुक्स। तो इस वे से बुक्स पता कैसे जाती होती थी वुमेन तक? पैटी पैडलर्स जो होते थे तब के, वो वुमेन को घरों में बैठे बुक्स पहुंचाते थे, जैसे रेड़े नहीं होते उनपे घरों में स्ट्रीट्स में बुक्स जाती थी, और वुमेन चोरी छिपे वो बुक्स खरीदती थी, और उनको कहते हैं सीक्रेसी ऑफ द किचन में वुमेन पढ़ना लिखना सीख गई, जबकि घर वाले उन्हें अलाउ नहीं करते थे। तो राज सुंदरी देवी कहाँ स्कूल गई, उसे कहाँ जाने दिया? शी लर्नड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन एंड रोट द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी, फर्स्ट वुमेन ऑटोबायोग्राफी भी अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज अमर जीवन। अमर जीवन, अमर जीवन मीन्स माई लाइफ। अगर मैं पूछूं फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी टू बी रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, तब भी अमर जीवन। इज इट क्लियर? मुस्लिम वुमेन, जो मुस्लिम रिफॉर्मर बताओ, वुमेन रिफॉर्मर बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। अगर मैं पूछूं कि बंगाली वुमेन रिफॉर्मर राज सुंदरी देवी और कैलाश भाषणी। अगर मैं कहूँ ताराबाई शिंदे, तो ये महाराष्ट्र की वुमेन, कहाँ की? महाराष्ट्र की वुमेन, जिसने कि अपनी पुअर कंडीशन के बारे में लिखा एंड वांटेड रिफॉर्म्स, जिसने कि कहा कि हमारी कंडीशन इंप्रूव करो। अब इसमें आप मैंने बोला था ज्योतिबा फूले कास्ट को लेके, उन्होंने एक बुक लिखी गुलामगिरी। विच बुक? गुलामगिरी से नाम से क्लियर है कि हाउ द स्लेव्स वर ट्रीटेड बैडली बाय मास्टर्स, के स्लेव्स के साथ कैसे उनके मास्टर्स पुअर ट्रीटमेंट करते हैं। गुलामगिरी, इज इट क्लियर? काशी बाबा एक मिल वर्कर थे, उन्होंने बुक लिखी छोटे और बड़े का सवाल। विच बुक? छोटे और बड़े का सवाल से ही क्लियर हो जाता है कि हाउ रिच पीपल डिस्क्रिमिनेटेड द पुअर पीपल। छोटे और बड़े का सवाल, सवाल बोला मैंने, SWAL, कैसे छोटे लोगों के साथ बड़े लोग इनजस्टिस करते हैं, कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। दैट इज रिटन बाय काशी बाबा। काशी बाबा एक मिल वर्कर थे। अब EV रामास्वामी, पॉपुलरली नोन एज पेरियार, पता है ना? EV रामास्वामी सोशल रिफॉर्मर है, जिन्होंने मद्रास में उन दिनों का सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। तो EV रामास्वामी raised his voice against such discrimination that was followed in Madras. Madras present name चेन्नई। चेन्नई में जो कास्ट सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, EV रामास्वामी पॉपुलरली नोन एज पेरियार, पता है ना? तो क्या लिखा इन्होंने, कहाँ के कास्ट सिस्टम के बारे में? मद्रास। Who wrote गुलामगिरी? ज्योतिबा फूले। इसमें उन्होंने किसकी पुअर लाइफ बताई? स्लेव्स, और दे वर ट्रीटेड बैडली बाय देयर मास्टर्स। नो, इज इट क्लियर? तो इस चैप्टर में आपने सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ोगे वुमेन की पुअर कंडीशन, देन आप पढ़ोगे कास्ट सिस्टम कैसे इंडिया में प्रिवेल कर रहा था उन दिनों, और क्या कास्ट सिस्टम आज की डेट में कास्ट सिस्टम इंडिया में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, आप कहोगे यस डाउन जा चुका है, लोग इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, एजुकेटेड पीपल है तो वो इतना इसमें बिलीव नहीं करते, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है इंडिया में, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। एग्जांपल क्या है? स्टिल पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू द कास्ट व्हाइल डूइंग मैरिजेस, एंड एग्जांपल इज संडे मैट्रिमोनियल। फिर आप कहोगे कि आज की डेट में लोग इसमें बिलीव नहीं करते, उसकी एग्जांपल क्या दोगे? while sitting in bus or train people do not bother about the caste of the next। जहाँ फिर आप रेस्टोरेंट के एग्जांपल दोगे कि people do not bother about the caste of the waiter, नहीं बॉदर करती। तो इट मींस नहीं बॉदर किया जाता कास्ट सिस्टम को, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। हम ये नहीं कह सकते खत्म हो चुका है, ठीक है? आप इसमें जो जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, जैसे गुलामगिरी के साथ आप लेके आ सकते हो, EV रामास्वामी, ये जो जो सोशल रिफॉर्मर्स ने कास्ट को लेके आवाज उठाई, उनके बारे में आप बता सकते हो कि कैसे सत्याशोधक समाज, उसमें वो किसी में विश्वास ही नहीं करते थे। ज्योतिबा फूले वो कहते माय स्कूल इज ओपन फॉर द पीपल ऑफ ऑल कास्ट, हर कोई इसको ज्वाइन करे। सत्याशोधक समाज, समझ लिया? शोधक
शो द सुधार, यहाँ पे कोई कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर कोई ज्वाइन करे, तो इट मीन्स ये सब कुछ ऐसे हुआ। उन दिनों वैसे भी एक बात बताऊं, आप 6th में एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, हिंदुइज्म को छोड़ के लोग किधर जा रहे थे, वहां पे भी तो कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता था हिंदुइज्म में। बुद्धिज्म और जैनिज्म वालों ने एक बात बोली थी कि वो कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। हिंदुइज्म में वुमेन को कोई प्रायोरिटी कैसे रिलीजियस सेरेमनीज नहीं करने देते थे, तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वालों ने बोला कि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई पीपल टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ना। तो ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो कास्टिज्म में, कि कैसे लोग अपने रिलीजन तक को छोड़ के दूसरे रिलीजन को ज्वाइन कर रहे थे, जब कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ। तो कैसे क्रेडिट किसको जाता है, या तो एजुकेशन को, मॉडर्निटी जो सोसाइटी में आई, या फिर और किसको गया क्रेडिट, रिफॉर्मर्स। मेन क्रेडिट गोज टू रिफॉर्मर्स। वुमेन की जो पुअर कंडीशन थी, नो डाउट बहुत पुअर कंडीशन थी, बट अब आज की डेट की वुमेन इज डूइंग टू काइंड्स ऑफ जॉब्स, इनसाइड एंड आउटसाइड, इक्वल वर्क कर रही है वुमेन, बट स्टिल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द वर्क ऑफ में दी जाती है ना। बट फिर भी हम कहेंगे आज की डेट में वुमेन की कंडीशन इज गुड। आवर सोसाइटी इज पैट्रियार्चल विद मैट्रियार्चल, दोनों ही हमारी सोसाइटीज